जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपके सामने फिर एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है कि किस्मत कुछ नहीं है और कर्म ही हमारे सब कुछ है। यदि हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमें वो हर चीज मिल सकती है जो हम पाना चाहें। तो ऐसे ही एक बेहद गरीब परिवार का लड़का होता है। वह लड़का अपने 2 वक्त का खाना भी खुद अपनी मेहनत करके खाता है। वह अपने ही दम पे करता है, अपनी पढ़ाई करता है और उसकी फीस भी वह खुद भरता है। वह अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम भूखा भी सो जाता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जरूर इकट्ठा करता है, अपनी फीस जरूर भरता है। वह इतना ईमानदार और होशियार लड़का था कि उसकी क्लास के सभी बच्चे उससे चिढ़ने लग गए, उसे ईर्ष्या करने लग गए। तो उन बच्चों ने क्या सोचा कि किसी ना किसी तरह इस लड़के को फंसाया जाए। तो ऐसे ही उन्होंने प्लान बनाया कि उसे फंसाएं। तो उन्होंने चोरी का इंजाम लगाया कि हमारे बैग से या हमारे पर्स से इसने चोरी कर ली। और वो प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल से बोलते हैं, इस लड़के ने हमारे बैग से पैसे चुरा लिए हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रिंसिपल बोलता है, मैं ये जांच करूंगा कि ये यदि दोषी पाया जाता है तो मैं इसे अवश्य सजा दूंगा। तो प्रिंसिपल अगले दिन उसके बारे में, उसके गांव में या उसके आसपास के एरिया में उसकी के बारे में पूछता है, जानकारी लेता है। तो उसे पता चलता है कि वह स्कूल जाने के बाद एक माली के पास जाता है। वहां वह रात भर काम करता है और वहां से जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से वह अपनी फीस भरता है। तब प्रिंसिपल को ये चीज पता चली। तो अगले दिन जब वो लड़का मॉर्निंग में आया तो उस लड़के को सबके सामने प्रिंसिपल ने बुला लिया और पूछा कि आप को इतनी दिक्कत है तो ये फीस माफ क्यों नहीं करा लेते। तो वो लड़का क्या बोलता है, उसकी बात सुनकर सभी वहां चौंक जाते हैं। वह लड़का बोलता है कि क्यों कराऊं मैं फीस माफ, मैं जब खुद सक्षम हूं, मैं दे सकता हूं मैं अपनी फीस, तो मैं माफ क्यों कराऊं। मैं अपने आप को बेबस क्यों समझूं मैं अपने आप को बेबस। मैं अपनी फीस माफ नहीं करा सकता, मैं अपनी मेहनत से अपनी फीस भरूंगा। दूसरे के माँ बाप भी तो हैं, इनके बच्चों के माँ बाप भी तो हैं, वह भी तो मेहनत करके ही फीस भर रहे हैं, तो मैं अपनी फीस माफ क्यों कराऊं। आपने ही तो कहा था कि मेहनत और कर्म करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ। ऐसा सुनकर प्रिंसिपल का सीना गर्व से ऊंचा हो गया और सामने जो बच्चे बैठे थे, जो उसकी शिकायत करने आए थे, उनका शर्म से सिर झुक गया नीचे। जी हाँ, वह लड़का बड़ा होकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से जाना गया और धीरे धीरे वह लड़का सदानंद चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना गया। जय हिंद दोस्तों, ये एक अच्छी घटना है, रियल घटना है जो हमारे देश के सदानंद चट्टोपाध्याय जी की है। उसका जीवन ऐसे ही व्यतीत हुआ, उसे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन और जुनून से अपने काम को करता रहा और आज एक महान लेखक बन गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आपको यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।